लोग इसके चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. This was the basic about this chapter. Okay, this is the first question. A shopkeeper sold an article for 2090.42 approximately. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है. मिस्टेक इज विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस. ओके, यहाँ पे आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली विदाउट, कि उसको कुछ भी ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है. ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट. आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है. कब निकालना है? अगर उसने आर्टिकल 2602.58 में बेचा. तो अगर उसने इतने 2090.42 में बेचा विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस, आपको कभी भी कोई भी नुकसान या फायदा कब नहीं होता है? जब आपने जितने की चीज खरीदी आप उतने में ही बेचते हो, तब आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा. राइट और रॉन्ग? मैम राइट. इज दिस क्लियर? तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया गया विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस की जगह पे, कि कॉस्ट प्राइस आपका है 2090.42 रुपीस और सेलिंग प्राइस आपको क्या बताया गया है? 2602.58. और आपसे पूछा गया कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, everybody. What about others? Sunny and Divyesh, turn your video Yes, on. ma'am. Divyesh, is this clear? Okay. तो डायरेक्टली आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. और प्रॉफिट कितना होता है हमारा? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. अब वैल्यूज पुट करके इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं. प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा डिवाइड करके उसको? Yes or no? Yes ma'am. This will be the profit 512.16 divided by 2602.58. सॉरी 2090 आएगा यहाँ पे 2090.42. सीपी होगा नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100. I can see it is approximately 1/4, right? 2100 का अप्रॉक्स 1/4 है 512. तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा. एग्जैक्ट अराउंड इसका 25% ही आंसर आएगा. ऑप्शन सी होगा आपका. दिस इज अराउंड 25. 1/4 है तो 25% होता है 1/4. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पे 10% का आपको लॉस हो रहा है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस हमारी 100 है और उस पे लॉस होगा 10% का. लॉस होने पे तो कितना हुआ? 10% का लॉस हुआ तो दैट मीन्स इट इज 90. 10 रुपीज का लॉस होके 90 हो जाएगा. अब हमें बताना है 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस. अगर हमें सीपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी वी कैन से लॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लॉस किसके इक्वल होता है? सीपी माइनस एसपी. तो अगर हमारे पास एसपी है और लॉस कितना हो रहा है? 10 रुपीज का लॉस हो रहा है. लॉस और एसपी है तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं. लॉस प्लस सेलिंग प्राइस 10 प्लस 100. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 110 रुपीज होगा कॉस्ट प्राइस. इज दिस क्लियर? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस हो रहा है. अगर सेलिंग प्राइस 100 होगा तो उस पे लॉस कितने का हुआ? 10 रुपीज का लॉस होगा. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 110 का रहा होगा कॉस्ट प्राइस.
Yes or no? Is this clear? Yes, ma'am. अब हमें बताना है इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस. अब हमें लॉस कितने का हो रहा है, सीपी माइनस एसपी कितना है, लॉस तो 10 रुपीज का ही हो रहा है. तो लॉस परसेंट हमें, ये हमने लॉस परसेंट किस पे था, 10% लॉस था कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे. अब हमें कॉस्ट प्राइस पे बताना है, तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस जो हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करना है. तो दिस इज 100/11%. और 100/11% कितना होता है बताइए. तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं. 9 होल 1/11%. यस. तो 100/11% आपका इसमें आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट. Yes, ma'am. A fruit seller sells mangoes at the rate of 9 per kg and thereby loses 20%. अगर वो 9 रुपए किलो बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है. तो ये 9 पर केजी कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है आपको? अगर 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 20% का लॉस हो रहा है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है 9 पर केजी? बताइए. अगर Ma'am, 80%. 80%. वेरी गुड. तो आपको 9 रुपीज दिया गया है, 80% की वैल्यू आपको 9 दी गई है. और आपको बताना क्या है कि वो कितने रुपए में मैम बेचे. 105 पे बता दी. 105%. 5% प्रॉफिट पे बताना है. तो 5% प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसको 105 में बेचेंगे. तो 9 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 105 वैल्यू आ जाएगी आपकी. क्लियर? Yes, ma'am. तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर. 5 9 5 of 45, 945 divided by 80, so it will be around 11.81 rupees. 105%. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए. क्लियर है? यस मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑन सेलिंग 12 notebooks seller makes a profit equal to selling price of 4 notebooks. आपने कितनी नोटबुक्स बेची हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स. उसको प्रॉफिट कितना, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. तो अगर आप 12 नोटबुक्स बेच रहे हैं तो आपने 12 खरीदी भी होंगी, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है. 12 खरीदने पे और 12 बेचने पे जो डिफरेंस होता है वैल्यू में, वही प्रॉफिट होता है. लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 नोटबुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है. ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? मैम एक बार मैम फिर से मैम रिपीट कर दी. आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अगर आप 12 नोटबुक्स बेचते हैं तो आपको 4 नोटबुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है. अगर आप 12 बेच रहे हैं तो आपने 12 खरीदी होंगी पहले, तभी आप बेच रहे हैं. तो उनका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा 12 नोटबुक्स का, और सेलिंग प्राइस भी कुछ होगा. और सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है. और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेसिक, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दी कि अगर हम 12 बेचते हैं, 12 खरीद के 12 बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, 4 के बेचने के बराबर प्रॉफिट होता है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी ऑफ 12 नोटबुक्स इक्वल टू एसपी ऑफ 8 नोटबुक्स मिल जाएगा हमें. इज दिस क्लियर? यस मैम. आप मैम यहाँ से 8 मैम कैसे आ गई? 12 माइनस 4, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे, एसपी ऑफ 12 माइनस एसपी ऑफ 8, 12 एसपी माइनस 8 एसपी, सॉरी 4 एसपी. तो आपको क्या 8 एसपी मिल जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 12 सीपी. क्लियर नाउ? यस मैम. तो सीपी बाई एसपी का अगर आप यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8/12.
आप यहाँ से मान लीजिए कि अगर सीपी 8 रुपीज है तो एसपी आपकी 12 रुपीज होगी, राइट। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। अब हमें एसपी भी मिल गया और सीपी भी मिल गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, सीपी 8 रुपीज है और इंटू 100, तो दिस इज 50% आ गया आपका प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? आपने जो ये रेशियो निकाला है, आपको वो वैल्यूज एज्यूम कर लेनी है कि अगर सीपी 8 है तो एसपी 12 होगा, तो उससे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? रिस्पॉन्ड बच्चे। दीपक, यस मैम। इज दिस क्लियर और नॉट? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड एवरीबडी। मैम एक बार मैम इसको मैम फिर से मैम आप रिपीट कर देंगे? ओके, यस, व्हाट अबाउट यू दिव्येश? यस मैम। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर आप 12 नोटबुक्स बेचते हैं तो आपको 4 नोटबुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो हमने अगर 12 बेच रहे हैं तो हमने 12 खरीदी भी होंगी और उनका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा एक नोटबुक का। तो हम एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस को सीपी मान रहे हैं और एक नोटबुक के सेलिंग प्राइस को एसपी मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर 12 बेच रहे हैं तो हम प्रॉफिट कब लेंगे 12 पे, जब हमने वो 12 खरीदने का उनसे प्राइस माइनस करेंगे, राइट। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अगर हम 12 बेच रहे हैं तो हमें 4 के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं सीपी और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एसपी ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और अब कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, जब इतनी एसपी है और इतनी सीपी है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने सेलिंग प्राइस वाली टर्म्स को एक साइड किया और कॉस्ट प्राइस वाली को दूसरी साइड पे, और वहां से हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया। जो भी रेशियो आएगा हमने वही वैल्यूज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की एज्यूम कर ली है। अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 रुपीज। हमें सीपी और एसपी मिल गया तो वहां से हमें प्रॉफिट भी मिल गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसको हमने सॉल्व किया तो हमें 50% वैल्यू मिल गई। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Everybody Yes, clear ma'am. now? यस मैम। So option C will be the answer. बच्चे कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज क्लियरली पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अ ट्रेडर मिक्सेस 3 वेराइटीज ऑफ ग्राउंड नट्स कॉस्टिंग 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 30 रुपीज पर केजी इन द रेशियो 2:4:3। अगर आप इतनी रेशियो में ले रहे हैं, 50 रुपीज वाली, 20 रुपीज, अलग अलग वेराइटीज की आती हैं चीजें, तो उन्होंने तीनों वेराइटीज को मिक्स कर दिया इस रेशियो में मिक्स किया, और उसके बाद मिक्सचर को बेचा 33 पर केजी। अगर वो 50 रुपीज पर केजी है और हम इसको मान लेते कि उसने वो 2 केजी लिया, 20 रुपीज वाली उसने 4 केजीज ली और 30 रुपीज वाली उसने 3 केजीज ली, राइट। दिस इज 50, 20 और 30 वाली उसने 2, 4 और 3 केजीज ली है, राइट। हम इसको मान लेते 2 केजी, 4 केजी और 3 केजी ली है उसने। तो कितने कितने की ली उसने, 52 जा 100 रुपीज की ये शुगर थी। कॉस्ट के बारे में है ये, कॉस्टिंग दी गई थी ना, मिक्सेस 3 वाइज, देखिए मिक्सेस 3 वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट्स कॉस्टिंग, तो दिस इज देयर कॉस्ट प्राइस है। ये 80 रुपीज की हो गई और ये 90 रुपीज की हो गई। तो अगर वो 437 प्लस 2 9 केजीज ग्राउंड नट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया,
दिस इज 270 रुपीज हो गया, 20 राइट। अब आपको बोला गया है कि वो बेच कितने पे रहा है, 33 पर केजी। अगर हम 9 केजीज का कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो हम सेलिंग प्राइस भी कितने का लेंगे, 9 का लेंगे। या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, 30 रुपीज आ जाएगा। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस 33 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 3/CP कितना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट विल बी 10% का 10%। प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, अगर आप यहाँ पे 9 केजी ही लेके चल रहे हैं कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस भी 9 केजीज का निकालना होगा। तो 33 इंटू 9 करेंगे, 9 3 27 एंड 297 आ जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, 27 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 297 माइनस 270, 27 का प्रॉफिट होगा। डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, 270 मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। इज दिस क्लियर? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप 1 केजी से भी कर सकते हैं और 9 केजी से भी कर सकते हैं। क्लियर है? बताइए बच्चे, इज दिस क्लियर और नॉट? यस। मैम एक बार मैम इसका मैम क्वेश्चन मैम आप फिर से मैम थोड़ा दिखा दीजिए। ये लीजिए बच्चे, उन्होंने 50 रुपीज की जो कॉस्ट वाली, 20 रुपीज वाली और 30 रुपीज कॉस्ट वाली शुगर को इस रेशियो में मिक्स किया था। हमने रेशियो में, हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन किया था इससे पहले, राइट? तो हम लोग रेशियो को कुछ भी यस मान मैम। सकते हैं, हमने 1:1 ले लिया। जैसे हम लोग क्या लेते थे, 2x 4x और 3x एज्यूम करते, तो हमने x की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली, तो वो कितना हो गया, 2 केजीज, 4 केजीज और 3 केजीज। बिकॉज हमें दिया गया था इन टर्म्स ऑफ वेट, उसको रेशियो ये ले आ गया है। तो वेट कितना है, पर केजीज में वेट है, तो हमने इसको 2 केजी 4 केजी और 3 केजी एज्यूम कर लिया। क्लियर नाउ? यस मैम। So option C will be your answer. Next question is, A sells a bicycle to B at a profit of 20%. अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको A का क्या कॉस्ट प्राइस दिया गया है जो आप सेलिंग प्राइस निकाल पाए? नो, इट्स नॉट गिवन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में, जो मैंने आपको मेथड वो 100% वाला बताया है, A ने B को सेल किया कितने पे, 20% प्रॉफिट पे, राइट? तो अगर A ने 100 की खरीदी है तो उसने B को कितने की दी होगी, 120 की दी होगी, तभी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। इज दिस क्लियर? यस मैम। और उसके बाद B ने उसको C को बेच दिया कितने, 25% के प्रॉफिट पे। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, राइट? अब देखिए, आपको प्रॉफिट मैम किस पे ले, 125। नो, यही तो आपको कॉन्सेप्ट है बच्चे। बी को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 है, तो 120 पे 25% का प्रॉफिट होगा। तो 120 का 1/4 कितना होता है, 30। तो कितने में बेचा उसने, 120 प्लस 30, 25% हमने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो सी ने कितने की ली, वो 150 की ली होगी। इज दिस क्लियर? ओके यस मैम। और यू कैन से कि आप मैम। 125% निकाल लीजिए, किसका, 120 का, नॉट 100, 120 का, क्योंकि बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 120 है। और देखिए 25 5 4 एंड दिस इज 30, तो तब भी आपको 150 ही आंसर मिलेगा। ओके। अगर यहाँ पे आपको दिया जाता कि उसने लॉस में बेची है, 20% लॉस पे बेची है, तो आप यहाँ पे 80% वैल्यू निकाल लेते 120 की, तो वो कितना आ जाता, 96 में सी ने खरीदी होती फिर। इज इट क्लियर?
ओके। यस मैम। सी ने कितने में ली? 150 में, बी ने 120 में और ए ने 100 में। अब क्वेश्चन में हमें आगे क्या दिया गया है कि अगर सी ने उसके लिए पे किया है 225 रुपीज, तो 150 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 225 है। अगर 150 की एक्चुअल वैल्यू 225 है तो 100 की भी कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू रही होगी। हमें वही निकालनी है कि कॉस्ट प्राइस ए के लिए कितना था। हमने तो एज्यूम किया था कि ए के लिए 100 है कॉस्ट प्राइस, तो हमें पता लगा कि अगर वो 100 का लिया है ए ने, तो सी ने 150 का लिया, लेकिन 150 की वैल्यू तो हमें बोली गई है कि एक्चुअली सी ने लिया 225 का है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट 150 की वैल्यू अगर 225 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 225 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 होगी। यस और नो? 150 रुपीज आ जाएगी 100 की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने 150 में ली थी और सी को 225 में मिली है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।